नहीं साधु जी, यम ग्रंथ है इसका नाम। मैं इस यम ग्रंथ पर हाथ रखकर शपथ लेता हूँ कि मैं जो भी कहूँगा सच सच कहूँगा, सच के अलावा कुछ ना कहूँगा। महाराज, मैंने एक बार पिक्चर हॉल में इस आदमी को किसी की जेब काटकर भागते हुए देखा था। शांत शांत। महाराज, इस तरह अदालत के बीच हंसना अदालत की तौहीन है। मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि इन अनुशासनहीन आत्माओं और कर्मचारियों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। भाई बड़े बाबू, हंसी तो हमें भी आ रही है इन साधु महाराज की गवाही पर। अरे भाई, साधु महात्मा और पिक्चर हीरो हीरोइने, ये जमने वाली बात नहीं है। कुछ लगता है बड़े रसिक मिजाज साधु हैं। क्यों महाराज, क्या आप वाकई पिक्चर देखने गए थे? साथ में कौन थी? हाँ महाराज, मैं अपने चेले सेवादास के साथ एक धार्मिक पिक्चर जय श्री राम देखने गए। होश की दवा करो साधु, ये यमराज की अदालत है और यहाँ किसी और के जय बोलने की इजाजत नहीं दी जाती। यहाँ हमारी हद में जय श्री यमराज बोला जाता है, समझे आप? बड़े बाबू, इस पर अदालत की मानहानि का मुकदमा चलाया जाए। इसे क्षमा करें महाराज, ये आत्मा भी यहाँ के नियमों से वाकिफ नहीं है। ठीक है, अभी पता चल जाएगा कि ये वाकई पिक्चर देखने गए थे या नहीं। किस्मती, जी महाराज। जरा इसके चेले सेवादास की गतिविधियों का पता करो कि क्या उसे वाकई पिक्चर देखने का शौक है। वाह वाह महाराज, सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है। क्या दिख रहा है किस्मती? आंखों देखा हाल सुनाओ। महाराज, एक बहुत बड़ा पिक्चर हॉल दिखाई दे रहा है। पिक्चर हॉल के सामने बड़ी बड़ी सीढ़ियां हैं। कुछ 40-45 सीढ़ियां चढ़कर एक गोल बरामदा है, जिसके बाएं और दाएं ओर टिकट खिड़कियां हैं। अब एक साधु वेशधारी किसी के साथ ये सीढ़ियां चढ़ रहे हैं महाराज। मैं कह नहीं रहा था महाराज, मेरा चेला आज भी मेरे बताए हुए आदर्शों पर चल रहा है और मुझे जो धार्मिक पिक्चर देखने का शौक था, आज भी वो मेरे चेले को है महाराज। अब तो मान गए ना महाराज कि साधु महाराज की गवाही सच्ची है। वाह वाह, मजा आ गया। क्या खूबसूरती है महाराज। खूबसूरती? कैसी खूबसूरती किस्मती? अच्छे से बताओ। हाँ महाराज, अब वे साधु वेशधारी घूमकर खड़े हो गए हैं और उनके साथ एक चंद्रमुखी साध्वी भी है महाराज। साध्वी? चंद्रमुखी? आगे बताओ किस्मती, जल्दी बताओ। हाँ महाराज, ऐसी खूबसूरती ना कभी देखी है ना कभी सुनी। साध्वी चंद्रमुखी, पतली छरहरी, उम्र 16 से ऊपर, रंग चांदी सा, रूप चंदन सा, सर से लेके पैर तक जैसे सांचे में ढली हुई, बड़ी बड़ी मद भरी आंखें, लाल पतले अधर, उठा भरा वक्ष, पतली बलखाती कमर और लंबे लंबे बाल। जब वे चलती है महाराज तो ऐसा लगता है कि पूरा संसार डोल रहा है। भाई किस्मती, अगली बार पृथ्वी पर किसी आत्मा को लेने जाना होगा तो हम स्वयं साथ आएंगे। और जरा एक काम करो, ये दूरबीन साधु महाराज को दे दो, जरा वो भी तो पहचाने क्या यही उनका शिष्य सेवादास है। लीजिए महाराज, एक नजारा आप भी देखिए। राम 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 राम। क्यों महाराज, क्या यही आपका शिष्य है? मत कहो उस दुष्ट को मेरा शिष्य महाराज। इससे क्या हुआ महाराज, वो किसी के साथ भी जाए, पर है तो धार्मिक पिक्चर ही ना। किस्मती, जी महाराज। जरा देखो तो कौन सी पिक्चर लगी है उसमें। महाराज, पिक्चर का होर्डिंग तो साफ साफ नजर नहीं आ रहा, लेकिन अंग्रेजी का बहुत बड़ा ए लिखा है। ए? और क्या है किस्मती? और एक खूबसूरत युवती की तस्वीर भी है महाराज। ला तो ला, दूरबीन मुझे दे, आखिर निर्णय तो मुझे ही लेना है। वाह वाह किस्मती, वाकई क्या खूबसूरत तस्वीर लगी है होर्डिंग पर। क्षमा करें महाराज, हम यहाँ पर न्याय करने के लिए एकत्र हुए हैं या किसी पिक्चर की होर्डिंग देखने के लिए।
आप मुकदमे पर आए महाराज और इस टाइगर के गुनाहों को मद्देनजर रखते हुए इसे नर्क की सजा सुनाए। बड़े बाबू, आप द्वारा पेश किया गया ये गवाह साधु महाराज झूठा व अय्याश साबित होता है, अतः पहले इस पाखंडी का फैसला होगा। हम इस साधु महाराज को अदालत में झूठी गवाही देने और अपने शिष्य सेवादास के साथ धरती पर अय्याशी करने, मादक पिक्चरें देखने व भोली भाली किशोरियों को फुसलाने के जुर्म में नर्क की सजा सुनाते हैं। महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय। लेकिन महाराज, ये टाइगर अपनी सजा से बच नहीं सकता। इस फाइल में स्थानीय थाना अधिकारी की एक रिपोर्ट है महाराज, जिसमें टाइगर के जुर्मों का पूरा चिट्ठा मौजूद है। मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि इन साक्ष्यों को ध्यान में रखकर टाइगर को नर्क की सजा सुनाई जाए। भाई बड़े बाबू, इस फाइल में तो थानाधिकारी द्वारा जारी प्रशंसा पत्र लगा हुआ है। लीजिए, आप स्वयं इसे पढ़ के सुनाइए। प्रशंसा पत्र? पढ़िए पढ़िए, सबको सुनाइए। टाइगर इस शहर का एक बहुत ही ईमानदार और शरीफ नागरिक है। अब तो साबित हो गया ना बड़े बाबू कि टाइगर कितनी शरीफ आत्मा है। किस्मती जी महाराज। टाइगर को ससम्मान स्वर्ग ले जाया जाए। महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय। बड़े बाबू, अगला केस हाजिर कर। महाराज, मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि भोलाराम के केस पर पुनर्विचार किया जाए। ठीक है, भोलाराम को यहाँ पेश किया जाए। आत्मा भोलाराम हाजिर हो। तो तुम ही भोलाराम? जी महाराज, मैं ही भोलाराम हूँ। अबे इसका इंतजाम कर दिया या नहीं? अगर इस जैसी आत्माएं स्वर्ग चली गई तो उन वीआईपी आत्माओं का क्या होगा? आप चिंता न करें बड़े भाई, मैंने इन वीआईपी लोगों से जितनी भी रिश्वत ली थी उसका 50% हिस्सा यमराज जी को पहुंचा दिया है। अब सब ईमानदार नर्क में जाएंगे और सारे बेईमान स्वर्ग में। बड़े बाबू, इसके धरती पर किए कर्मों का लेखा जोखा खोलकर हमें सुनाए। महाराज, ये व्यक्ति धरती का एक बहुत ही ईमानदार और कर्मठ जीव रहा है। इसने अपना पूरा जीवन गरीबी में काटा और सदा अपनी गृहस्थी को पालने के लिए कोल्हू की बैल की तरह जुटा रहा। इसने जो भी कर्ज लिया महाराज, उसका सूद ईमानदारी से चुकाता रहा। महाराज, मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि ऐसे ईमानदार व्यक्ति को स्वर्ग में स्थान दिया जाए। आप भी कमाल करते हैं बड़े बाबू। आपको तो पता है कि स्वर्ग में सीटें सीमित हैं और हम अपनी बुद्धि, न्याय व नीति का उपयोग करके स्वर्ग में स्थान उन्हीं को देते हैं जो इसका हकदार होता है। अतः हम भोलाराम को नर्क में भेजने का आदेश देते हैं। दुआई हो महाराज, दुआई हो। मैंने धरती पे सदा कष्ट उठाए है, पर अपना ईमान कभी नहीं छोड़ा महाराज। हाँ महाराज, इसने धरती पर कभी सुख नहीं भोगा, अतः इसे अब तो सुख भोगने का एक अवसर देना चाहिए। बड़े बाबू, हमारे रहते यमलोक में कभी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं हो सकती। ठीक है भाई भोलाराम, अब तुम ही मेरी बातों का जवाब देना। हम स्वयं तुम्हें अपने स्थान पर न्याय करने का हक देते हैं। तुम स्वयं अपने केस का निर्णय करना। जी महाराज। भाई भोलाराम, मान लो कि हम तुम्हें स्वर्ग दे देते हैं। मान लिया महाराज, मान लिया। आप नरक खा लेंगे। पर अब सोचो कि तुम्हें स्वर्ग में सारी सुख सुविधाएं मिल रही हैं। खाने को मीठे मीठे पकवान व मीठे मीठे व्यंजन मिल रहे हैं, तो तुम्हें कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा महाराज, बहुत अच्छा। आत्मा को बहुत सुकून मिलेगा। परंतु अब सोचो, किसी कारणवश, किसी की गलत पैरवी से तुम्हें ऐसा न्याय मिले कि तुम्हें स्वर्ग से निकालकर नर्क में डाल दिया जाए, तो तुम्हें कैसा लगेगा? क्या तुम स्वर्ग के सुख छोड़कर नर्क में सुखी रह पाओगे? कभी सुखी नहीं रह पाऊंगा महाराज, कभी नहीं। मेरी आत्मा को बहुत पीड़ा पहुंचेगी, तो मेरे साथ अन्याय होगा प्रभु। लो भाई, भोलाराम ने स्वयं ही न्याय कर दिया। तो भाई भोलाराम,
जिस प्रकार किसी सुख के बाद किसी दुख के कारण किसी की आत्मा को पीड़ा पहुंचती है और ऐसा न्याय करना उसके साथ अन्याय होता है ना बोला राम? जी महाराज। तो उसी प्रकार यहाँ पर ऐसी बहुत सारी आत्माएं हैं जिन्होंने धरती पर सदा सुख भोगा है, जिन्हें दुख का तनिक भी अंदाजा नहीं। अब तुम्हारे जैसों को स्वर्ग देने के कारण उन्हें नर्क देना पड़े तो उनकी आत्माओं को सुख मिलेगा या दुख मिलेगा? भोलाराम बोलो। बहुत कष्ट पहुंचेगा महाराज। तो भाई बड़े बाबू, हमारे द्वारा लिया गया निर्णय न्याय संगत व नीति सम्मत है। भोलाराम धरती से ही कष्ट सहने का आदी है, अतः उसे नर्क में कोई तकलीफ नहीं होगी। किस्मती जी महाराज। भोलाराम को बाइज्जत नर्क ले जाया जाए। महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय। अरे भाई उपकारी, जी महाराज। चाय पिलाओगे? ब्लैक कॉफी का इंतजाम करा देंगे महाराज। क्या बात है उपकारी, पैसे आ रहे हैं, जी हम महाराज। ब्लैक कॉफी पीकर आते हैं। आज की अदालत बर्खास्त होती है। महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय। आज की कार्रवाई शुरू की जाए। आत्मा सितारा देवी हाजिर हो। क्या हुक्म है मेरे प्रभु? मेरे प्रभु, बड़े बाबू, इनका केस आप पहले लेकर क्यों नहीं आए? इन्हें क्यों इतनी देर से रोक रखा है? मैं क्या करूं महाराज? इन्होंने पहले उस टाइगर का केस मुझे दे दिया था। टाइगर? कौन टाइगर? वही टाइगर प्रभु, वही टाइगर। अच्छा, वही समाज सेवी टाइगर। ठीक है, अब जल्दी से इनका केस डिस्कस करिए। इन लोगों को ज्यादा देर कष्ट सहने की आदत नहीं है, इससे हमारी न्याय व्यवस्था पर धब्बा लगता है। महाराज, ये इनकी पत्रावली है जिसमें साफ साफ लिखा है कि ये सितारा देवी, जो शक्ल और सूरत से भोली और मासूम दिखाई पड़ती है, ये तस्करों की एक बहुत बड़ी एजेंट थी महाराज। और इसने देश में विदेशी ताकतों की घुसपैठ में भी अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है महाराज। लेकिन महाराज, ये धरती पर एक बहुत फेमस एक्ट्रेस रही है। महाराज, इस तरह अदालत के बीच हस्तक्षेप करना अदालत की तौहीन है। बड़े बाबू, किसी मुलजिम के न्याय हेतु गवाहों व तथ्यों की नजरअंदाजी न्याय का गला घोटना होती है। और कुछ बोलना है आपको? महाराज, ये सितारा देवी तस्करों की एक बहुत बड़ी एजेंट थी और इनको एक फिल्म निर्माता ने अपनी फिल्म में तस्करों की एजेंट का रोल दे दिया, जिससे इनकी फिल्म चल निकली महाराज। चल ही नहीं निकली महाराज, उस वर्ष की सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही और सर्वश्रेष्ठ अभिनय के लिए मुझे राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित भी किया गया है। बड़े बाबू, ये तो हमारे लिए गौरव की बात है कि हम इतनी महान हस्ती को इतनी नजदीक से देख पा रहे हैं। और प्रभु, धरती पर तो मेरे ऑटोग्राफ लेने वालों की लाइन लगी रहती थी, लाइन। मैडम ऑटोग्राफ प्लीज, ऑटोग्राफ मैम। अरे ना ना प्रभु, आप क्यों करेंगे तकलीफ ऑटोग्राफ की? आपको तो मैं ऑटोग्राफ घर पे आके दे दूंगी। हाँ, तो सभी पक्षों को सुनने व दलीलों को जानने के पश्चात अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि सितारा देवी जी ने देश के विदेशों से संबंध प्रगाढ़ करने में, विदेशी उद्यमियों को देश में पनपने व अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं के आंतरिक प्रभाव में अहम भूमिका निभाई है एवं उनका योगदान काबिले तारीफ है। आप सभी जानते हैं कि सितारा देवी उच्च चोटी की हीरोइन है एवं नृत्य व संगीत में प्रवीण है, अतः हम उन्हें स्वर्ग में स्थान देते हैं। महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय। लेकिन महाराज, इन्हें तो नृत्य एवं संगीत बिल्कुल भी नहीं आता।
बड़े बाबू, लगता है आप भी भ्रष्टाचार में लिप्त होते जा रहे हैं। ये देखिए, इनकी फाइल में नृत्य एवं संगीत के एमए, डबल एमए तक की डिग्रियां लगी हुई हैं। क्या ये जाली हैं? क्या ये दुकानों पर बिकती हैं? बोलिए। लेकिन महाराज, किसी सर्टिफिकेट और डिग्रियां किसी के नृत्य एवं संगीत संबंधी ज्ञान के मापदंड नहीं है। तो क्या मापदंड है इनके बड़े बाबू? महाराज, किसी को व्यवहारिक रूप से नृत्य एवं संगीत आना ही उसके सच्चे मापदंड है। तो क्या ये कहना चाहते हैं कि सितारा देवी जी को नृत्य एवं संगीत का व्यवहारिक ज्ञान नहीं है? बेशक महाराज। अरे भाई उपकारी किस्मती, जी महाराज। जरा सितारा देवी जी के नृत्य की व्यवस्था तो करो, ताकि वे बड़े बाबू की गलतफहमी दूर कर सके। अभी लीजिए महाराज। वाह देवी वाह, हम आपकी कला से बहुत प्रसन्न हुए। मांगिए जो मांगना है आपको। मैं चरणों में ही रहना चाहती हूँ महाराज। मैं संगीत, डांस एवं अभिनय में निपुण हूँ और स्वर की अप्सरा उर्वशियों से भी अधिक रूपशील, गुणवती एवं अधिक सीनियर हूँ। तो क्या चाहिए देवी आपको? आप मुझे अपनी सभा में उर्वशी के समान, रूपसी के रूप, नर्तकी के पद में नियुक्त कर दे महाराज। तथास्तु। आज हम आपको इंद्र की सभा की उर्वशी के समान ही रूपसी की पदवी देकर हमारी रंगशाला में नर्तकी के रूप में नियुक्त करते हैं। महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय। हम ये भी फैसला लेते हैं कि आज से आपको कैबिनेट स्तर के देवताओं के समान ही सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी एवं जेट श्रेणी की सुरक्षा भी प्रदान की जाएगी। लेकिन महाराज, ऐसी नियुक्ति का तो कोई प्रावधान ही नहीं है और ऐसा कोई पद अपनी सभा में मौजूद भी नहीं है महाराज। है नहीं तो क्या हुआ बड़े बाबू, हर चीज क्या शुरू में होती है? क्या नियम और कानून आदिकाल से ही बनकर अवतरित हुए हैं? वाह देवी वाह, क्या विवेचन किया है। रुके नहीं, हम आपको बोलने का अधिकार देते हैं। प्रभु, यदि पुराने नियम और कानून प्रचलित समाज और मौजूदा जरूरतों के अनुकूल ना हो तो उन्हें परिवर्तन करना उचित होता है। नई जरूरतों के अनुसार यदि नए नियम बनाने की और वर्तमान नियम में संशोधन की मांग की आवश्यकता होती है तो ऐसा करना ही धर्म और नीति के सम्मत है और यही सफल राजनीति प्रभु। That's all। वाह 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 वाह। वाह देवी वाह, क्या राजनीतिक दिमाग पाया है आपने। किस्मती, जी महाराज। सितारा देवी जी को स्वर्ग ले जाया जाए। महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय। थैंक यू प्रभु। बड़े बाबू, क्या इनका भी कोई केस है हमारे पास? हाँ महाराज, इनका भी केस है। तो इतनी बड़ी विदुषी को आपने अब तक रोक कर क्यों रखा था? मैं क्या करूं महाराज, इससे पहले सितारा देवी जी का केस था मेरे पास। अच्छा अच्छा, अब जल्दी से इनका केस डिस्कस करिए। जी महाराज। महाराज, ये एक बहुत बड़ी डकैत थी और इन्होंने असंख्य लोगों की हत्या करी और उनसे लूटपाट भी करी और फिर कुछ लोगों ने राजनीति का फायदा उठाया और इन्हें संसद का टिकट दे दिया, जिससे संसद जा पहुंची महाराज। पर महाराज, मेरी चुनावी जीत एक रिकॉर्ड था, रिकॉर्ड। मैंने अपनी प्रतिद्वंदी को 2 लाख वोटों से हराया था महाराज, 2 लाख वोटों से।
अच्छा, महाराज, ये इंसान ही नहीं बल्कि एक खूनी भेड़िया थी। इन्होंने असंख्य लोगों की हत्या करी है। महाराज, मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि ऐसे इंसान को नरक की सजा देनी चाहिए। तो सभी दलीलों को सुनने व तथ्यों को जानने के पश्चात अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि मुमल देवी एक बहुत ही वीर महिला व कुशल राजनीतिज्ञ है। अतः हम उन्हें स्वर्ग में स्थान देते हैं। महाराज की जय। लेकिन महाराज, ये खूनी है, डाकू है, इसने असंख्य लोगों की हत्या करी है। बड़े बाबू, मुझे अफसोस है कि मेरे साथ इतने वर्षों तक रहकर भी आप न्याय करना नहीं सीख पाए। बुराई पर विजय वही पा सकता है जिसने नजदीक से बुराई देखी हो। अपराधियों, बदमाशों व दुश्मनों से देश की रक्षा वही कर सकता है जो कभी खुद अपराधी, बदमाश या किसी का दुश्मन रहा हो। हम ये भी फैसला लेते हैं बड़े बाबू कि मुमल देवी जैसी वीर महिला व कुशल राजनीतिज्ञ की प्रतिभाओं का लाभ उठाया जाए। हम उन्हें सर्वसम्मति से यमलोक की रक्षा मंत्री के पदवी पर नियुक्त करते हैं। महाराज की जय। महाराज की जय। महाराज की जय। मुझे बहुत चिंता हो रही है किस्मती, अब क्या होगा? कैसी चिंता महाराज, मुझे भी बताइए। मुझे बताइए प्रभु, क्या कोई आक्रमण कर रहा है? मैं आपके लोग की रक्षा मंत्री अभी सफाई कर देती हूँ सबका। पहले ये किसी का जेब काटा करता था, आप आज्ञा तो करे, ये किसी की गला भी काट सकती है। मेरे बहादुर शेरों व हितैषियों, आप जैसे वीर बहादुर, नीतिवान व रूपसी के होते हुए हमें चिंता किस बात की? फिर क्या बात है महाराज? आज भगवान यमलोक का निरीक्षण करने आने वाले हैं और प्रभु को डर है कि कहीं हमारा भांडा ना फूट जाए। कैसा भांडा किस्मती? आप तो जानती ही हैं कि हमने अपनी बुद्धि व विवेक का इस्तेमाल करके आप सभी को स्वर्ग में स्थान दिया है। ये तो आपकी मेहरबानी है प्रभु। परंतु आप ये भी जानती हैं कि इसके लिए हमें ऐसे लोगों को नर्क भेजना पड़ा जो वाकई स्वर्ग के अधिकारी थे। हाँ महाराज, ये तो चिंता का विषय है। भगवान यदि ईमानदारों को नर्क में और बेईमानों को स्वर्ग में देखेंगे तो अपना भांडा फूटना तो स्वाभाविक ही है। मुझे तो उस बड़े बाबू की चिंता है, वो ईमानदार का बच्चा भगवान के सामने जरूर हमारी शिकायत करेगा महाराज। अजी, उसका तो इंतजाम कर दिया प्रभु ने। क्या इंतजाम कर दिया? प्रभु ने ऑफिस ऑर्डर निकाल कर उनको एक सरकारी टूर पर भेज दिया है। वाह प्रभु, क्या वाह, क्या युक्ति ढूंढी है आपने। परंतु अभी चिंता खत्म नहीं हुई है। मुझे युक्ति मिल गई महाराज। कैसी युक्ति? आप स्वर्ग एवं नर्क के साइन बोर्डों को बदल दें। कैसे? आप स्वर्ग का साइन बोर्ड नर्क पे लगा दें। भगवान सोचेंगे कि जितने भी ईमानदार व्यक्ति जो नर्क भुगत रहे हैं वो स्वर्ग पे है, और नर्क का बोर्ड स्वर्ग पर लगवा दें ताकि भगवान समझे स्वर्ग भोग रहे आप सभी लोग नर्क में पड़े हैं। वाह वाह वाह। वाह सितारा देवी, ब्यूटी विद ब्रेन्स। सितारा देवी, आप सभी लोग, उपकारी किस्मती, तुम दोनों इन सब की मदद से जल्दी से साइन बोर्ड बदलो। जी महाराज। मैं सहायता कर देती हूँ। उपकारी किस्मती, प्रभु आने ही वाले हैं, जल्दी करो।
बहुत खूब। आप सभी लोग अब से नर्क में रहने की एक्टिंग करिएगा। सितारा देवी आप संभाल लीजिएगा। ठीक है महाराज, फॉलो मी। तुम दोनों भगवान के आते ही हमें बुला लेना। जी महाराज। तीनों लोगों के स्वामी श्री भगवान पधार रहे हैं। प्रभु पधारिए। कैसे हो यमराज जी? कैसी चल रही है न्याय व्यवस्था आपके इस यमलोक में? प्रभु सब कुछ आप द्वारा निर्देशित नियमों व उपनियमों के अनुसार चल रहा है। न्याय व्यवस्था का पालन बड़ी सख्ती से हो रहा है। सभी ईमानदार व्यक्तियों को स्वर्ग में व सभी अपराधियों को नर्क दिया जा रहा है। प्रभु वाह, बहुत खूब। प्रभु निरीक्षण कर लिया जाए। चलिए एक बार देख ही लेते हैं। प्रभु नर्क। अच्छा, टाइगर, मूमल देवी, सितारा देवी भी। वाह यमराज जी वाह, ये तीनों खूंखार अपराधी, जेब कतरा और कई हत्याओं में लिप्त राजनीति का मोहरा, और सितारा देवी तो विदेशी तस्करों की एजेंट है। आपने इन्हें नर्क देकर भाई वाह, अपने इस यमलोक की लाज रख दी। बहुत खूब। ये तो आपकी कृपा है प्रभु, वरना हमने तो न्याय व्यवस्था के अनुरूप ही कार्य किया है। बहुत खूब। प्रभु एक नजर स्वर्ग की ओर डाल लेते। चलिए आप इतना इंसिस्ट कर ही रहे हैं तो देख ही लेते हैं। प्रभु स्वर्ग। कौन? भोलाराम। अरे भोलाराम, आओ आओ आओ। महान प्रभु, आप जो मुझ जैसे गरीब को भी पहचान लिया। आज जीते रहो जीते रहो। भाई वाह यमराज जी वाह, ये धरती का सबसे कर्मठ और ईमानदार व्यक्ति था। आपने इसे स्वर्ग देकर अपनी न्याय व्यवस्था पर कायम है। बहुत खूब। बहुत खूब। आइए प्रभु। कोई आवाज दे रहा है? प्रभु वो तो नरक से आ रही होगी, सारे पापी वही है ना। ओ अच्छा अच्छा। आइए प्रभु चाय पीते हैं। मैं तो कॉफी पीता हूँ। सबका निर्वाह। अभी आप लोग देख रहे थे डॉक्टर कैलाश चंद शर्मा द्वारा रचित और रवि कुमार द्वारा निर्देशित नाटक आधुनिक यमलोक। इन विद्यार्थियों ने बहुत ही मेहनत से तैयारी की और तैयारी करने के बाद बिना संसाधन के आज ये बहुत बढ़िया प्रस्तुति हम लोगों के सामने दिखाया। मैं पर चाहूंगा कि हमारे इन विद्यार्थियों के द्वारा शानदार प्रस्तुति और उनके उत्साहवर्धन के लिए एक बार जोर से ताली बजाएं। मैं अब इस नाटक के निर्देशक रवि कुमार को पात्र का परिचय कराने के लिए बुलाना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।
हेलो। हेलो। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का यहाँ पर आने के लिए। मैं चाहता हूँ कि एक बार ये सभी पात्र अपना परिचय खुद दें, ठीक है? ये लीजिए। मेरा नाम रूपा शर्मा है एंड मैं साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से हूँ एंड नाउ आई एम परसुइंग पीएचडी एंड इट्स माय फर्स्ट टाइम कि मैंने किसी ऐसे ड्रामा क्लब में पार्टिसिपेट किया है, सो मुझे काफ़ी अच्छा लगा एंड हाय ऑल, मेरा नाम विशु शर्मा है और मैं साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से पीएचडी कर रही हूँ एंड आई होप जो हमने इतना प्रिपेयर किया कम टाइम में कम रिसोर्सेज के साथ, आई होप यू ऑल गाइस एंजॉय। मेरा नाम प्रज्वलिता यादव है, मैं चाइनीज डिपार्टमेंट से पीजी कर रही हूँ। थैंक यू। हेलो एवरीवन, मेरा नाम आस्फिया है और मैं साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से हूँ और मैं सितारा देवी का किरदार निभाई हूँ और रवि भैया हमारे पीछे बहुत ही मेहनत की है, तो मैक्सिमम के क्रेडिट उनको ही जाता है, सो थैंक यू। हेलो एवरीवन, मेरे देवी शर्मा और मैंने टाइगर का किरदार निभाया था। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आई एम शिवम फ्रॉम साइकोलॉजी डिपार्टमेंट और यमराज थे हम। नमस्कार, मैं आकांक्षा मौर्य साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से और मैंने बड़े बाबू का किरदार किया है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम दिव्या, मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ और मैंने कोमल देवी का किरदार किया था। मैं मोबिना सुल्ताना, अब देखा है